अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी, आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये मिरर लैस के साथ 3 साल की बच्ची का फ़्रॉक सिलाई करूँगी मैं। जी फ्रेंड, ये मैंने पीस काट के अलग-अलग कर लिया। ये लैस लगाएँगे। ये मैं साइड से जो पीस उतरा था फ़्रॉक के कपड़े के चेस्ट के साइड से जो पीस उतरा है, इसकी जो लंबाई है 24 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 12 इंच रखी है मैंने। और इसको मैंने डबल कर लिया। डबल करके सबसे पहले हम इसके बाजू काटते हैं फ़्रॉक के। ये 3 साल से साढ़े 3 साल की बच्ची का फ़्रॉक हम बनाएंगे आज। बहुत ही प्यारा और सिंपल सा डिज़ाइन बनेगा ये मैंने बाजू काट लिए हैं। जी फ्रेंड, ये मैंने चेस्ट ले ली है और चेस्ट की जो लंबाई है मैंने ली है 10.5 और जो चौड़ाई है इसकी फ्रंट साइड की वो 12 इंच है और जो बैक साइड की चौड़ाई है उसके पीछे जिप लगी वो 13 इंच रखी है मैंने। बैक की जो चेस्ट है वो 13 इंच और फ्रंट की जो चेस्ट है वो मैंने 12 इंच रखी है। ये देखें, बैक साइड पे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है कि वहाँ पे जिप लगेगी। जी फ्रेंड, इसका जो तीरा है 5 इंच रखेंगे हम, डबल होके ये 10 इंच रह जाएगा। ये देखिए, और मैंने 5.5 पे इसके शोल्डर रखे हैं। शोल्डर की कटिंग कर रही हूँ मैं और हल्की से ऊपर से हम कटिंग करते हैं। तीरे के ऊपर से मैंने कटिंग की है अरे इनकी तिरछी, और 1/2 इंच मैंने जो है इसकी शोल्डर की डीप कटिंग की है। और जो फ्रंट वाला चेस्ट है हमारी, उसकी भी हम 1/2 इंच जो है ऊपर से नीचे की जानब तीरे से कटिंग करेंगे। इसका जो गले की चौड़ाई है वो मैं रखूँगी 2 इंच और जो गला डीपनेस है वो मैं रखूँगी तकरीबन 2 इंच। फ्रंट और बैक का जो है 1.5 इंच गला जो है ना उसकी मैं डीपनेस रखूँगी। जी फ्रेंड, ये पेटी कट के और बाजू कट के रेडी हो चुके हैं और चलते हैं अब इसके घाघरे की तरफ। घाघरे को मैंने जितना भी इसका अर्ज था कपड़े का उसको मैंने ले लिया और उसको मैंने डबल किया हुआ है। ये 17 इंच 34 इंच मैंने लिया है डबल करके, और सिंगल ये 17 इंच रह जाएगा। 17 इंच रह जाएगा सिंगल होके। ये देखें, ये मैंने जितना भी अर्ज था कपड़े का उतने ही अर्ज की मैंने इसका घाघरा बना लिया है। दरमियान में इसको कट कर लिया है। ये फ्रंट पीछे फ्रॉक के पीछे बांधने के लिए मैंने बेल्ट काटी है। और ये इसका पजामा है। पजामे की जो है ना मैंने तकरीबन 27 इंच रखा है इसको मैंने लंबाई इसकी। ये फ्रेंड, आसनी इसकी मैंने रखी है 13 इंच और 11 इंच ये रेडी आ जाएगी। और 5.5 जो है ना तकरीबन 5-5.5 इंच हम इसका जो नीचे है 5 वो रखेंगे हम। स्टिच होके 4.5 तकरीबन 4.5 हम रखेंगे इसको। ये ज़िप का जो तरीकाकार है मैं आपके सामने ये बता रही हूँ आपको। ज़िप मैंने इसी तरह बिल्कुल सेम यही तरीका है ज़िप को सिलाई करने का। ये अरेब पट्टी काट रही हूँ गले के ऊपर लगाने के लिए। तकरीबन ये 1.5 इंच चौड़ी काटूँगी मैं इसको। इसकी लंबाई बहुत कम है। इसके अंदर हम जोड़ डाल लेंगे दरमियान में पट्टी को काट के। हम ये देखिए दोनों अरेब साइड लेंगे और एक दूसरे के सामने इस तरह सिलाई लगा के इनको ऊपर नीचे रख के ये देखिए, ये फर्स्ट क्लास पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है इनके गले के ऊपर लगाने के लिए। ये मैं ना निशान लगा रही हूँ चौक की मदद से। इस निशान के ऊपर हम लगाएंगे अपनी मिरर लेस। और लेस लगाने का तरीका मैंने काफ़ी वीडियो में अपने बता चुकी हूँ मैं। ये देखिए, मैंने निशान लगा के इसको बिल्कुल दरमियान में से मैंने पलट के डबल कर लिया और इसके ऊपर मैंने हल्का सा पंच किया हाथ की मदद से और जो निशान है दूसरी साइड पे खुद ब खुद ड्रा हो चुका है। जी फ्रेंड, मैंने बैक साइड की चेस्ट रख लिया और फ्रंट साइड का तीरा ऊपर रख के बैक के ऊपर रख के इसको मैं सिलाई लगा रही हूँ तीरे के ऊपर। दोनों साइडों को मैंने बिल्कुल इसी तरह ज्वाइन कर लेना आपस में। जी फ्रेंड, अब डबल सिलाई लगाऊंगी मैं तीरे के ऊपर। मेरे लेस लगाने का जो तरीका है बहुत आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड, ये मैंने अरे पट्टी जो काटी थी वो मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा छोड़ के ना इसको 1/2 इंच बढ़ा के मैंने इसके ऊपर रखे ज़िप के ऊपर, और उसको मैंने अंदर फोल्ड कर दिया है अंदर ही साइड पे। और ये मैं उसके ऊपर अरे पट्टी लगाती जा रही हूँ, बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से लगानी है हमने। ये जो चेस्ट की हमारी जो शर्ट की चेस्ट है उसकी सीधी साइड पे मैं पट्टी लगा रही हूँ। मैंने फिर आधा इंच बढ़ा के इसको अंदर फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करके ऊपर सिलाई लगा दिया है। ये देखें, इसको आप चाहें तो तरपाई भी कर सकते हैं मगर मैं तो सिलाई लगा रही हूँ मशीन की मदद से। और सिलाई को हम बिल्कुल इसके कपड़े और मगज़ी की जड़ में लगाएंगे हम। कपड़ा और जो मगज़ी की जो जड़ है ना जहाँ पे मैंने पहले सिलाई लगाई है, ये देखें, उसी सिलाई के बिल्कुल ऊपर ऊपर सिलाई लगाएंगे हम ताकि हमारी जो मशीन हमारा जो टांका है ना सिलाई का वो दिखाई ना दे।
देखिए मैं डबल फोल्ड करके सिलाई लगाती जा रही हूँ। यहाँ से हम डबल सिलाई लगा के पक्का कर लेते हैं। जी फ्रेंड, ये देखिए बिल्कुल भी सिलाई दिखाई नहीं दे रही, कैसी जड़ में सिलाई आई है इसके। अब मैंने बाजू ले लिए हैं, बाजू को बिल्कुल बारीक मैं फोल्ड कर रही हूँ। ये देखें डबल डबल करके इसके ऊपर मैं बारीक सिलाई लगाती जा रही हूँ। आप चाहे तो बाजू के आगे तरफ पिको भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो सिलाई लगा रही हूँ। जी फ्रेंड, अब मैंने टांका फुल बड़ा कर लिया है मशीन का। फुल बड़ा टांका करके मैंने तकरीबन हाफ इंच इसको पहले छोड़ा है और हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के मैं इसके ऊपर सिलाई लगाई बड़े टांके के साथ। और दोबारा फिर मोड़ के मैं एक पैर का मार्जिन छोड़ के हाफ पैर का, और फिर से मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ इसके ऊपर। और ख्याल कीजिएगा जब हमने सिलाई लगानी है, हम तकरीबन 1-1 इंच जो ना हम धागा जो एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, ये जो फिरकी वाली साइड का जो धागा है उसको मैंने पकड़ के खींच लिया है। जो फिरकी वाली साइड का धागा है ना वो हमने खींचना, ऊपर वाली साइड का जो धागा है वो हमने नहीं खींचना। दोनों धागे मैंने बराबर पकड़ के उनको आगे से गिरा लगा के मैं खींच के इनकी मैं चून डालती जा रही हूँ। जैसे जैसे हम खींचते जाएंगे चून डलती जाएगी। ये देखिए मैं ना इसको बाजू के ऊपर रख के देख रही हूँ। अभी ये ना बाजू का जो फैब्रिक है ज़्यादा, इसको हम थोड़ा और खींच लेते हैं, और खींच के इसको तो फिर फ्रेंड ये बराबर हो चुका है। अब मैंने इसको गिरा लगा के चारों धागे पकड़ के इनको गिरा लगा के मैंने आगे से बांध दिया है। और बांध के अब हम इसके जो चून है ना उनको हम बराबर करेंगे। ये देखिए, ये जितने भी मैंने चून डाले हैं सारे ही इक्वल करेंगे हम, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होने चाहिए चून। वीडियो में आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन मैं हकीकत में बिल्कुल इसके चून जो है ना मैं बराबर में डालूँगी। अब इसको मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये शोल्डर के ऊपर रख के मैंने बाजू इसको सिलाई लगाती जा रही हूँ। और जो चून का कपड़ा है एक्स्ट्रा उसको हाथ की मदद से बाहर भी खींचते जाएंगे, ताकि कपड़ा फोल्ड हो के सिलाई के नीचे ना आए। अगर सिलाई के नीचे फोल्ड हो के कपड़ा आ जाएगा तो बहुत बुरा लगेगा, ये फिनिशिंग नहीं आएगी इसमें। ये देखिए फ्रेंड, कितने अच्छे चून बन के रेडी हो चुके हैं। बाजू लग चुका है। दूसरा बाजू मैंने सेम यही तरीका अप्लाई किया है दूसरे बाजू के ऊपर भी। ये फ्रेंड, ये बाजू मेरे जुड़ चुके हैं इसके साथ। तकरीबन मैंने 1.5 इंच छोड़ दिया है बाजू का, आगे से जो हॉल है 1.5 इंच छोड़ के। देखिए मैं आगे ना हाथ की मदद से ही मशीन के साथ कैसे चून डाल रही हूँ। बहुत आसान तरीका है ये, और बहुत ही मजबूत चून डालेंगे ये। बस मशीन को जो मैंने ना एक एक टांका ही चला रही हूँ, मशीन का 1-2 टांका चला के, और हाथ की मदद से दोनों फिंगर की मदद से मैं आगे को धकेलती जा रही हूँ। फुट के इर्द गिर्द मैंने ना अपनी रखी हुई है फिंगर्स, और फिंगर की मदद से मैं कपड़े को आगे धकेलती जा रही हूँ। ये देखिए कितनी यूनिक और अच्छी चून डाली है इसमें। अब डबल सिलाई लगा रही हूँ। जो पहले सिलाई थी उसी सिलाई के ऊपर ही हमने डबल सिलाई लगानी है, और फिर मैंने ट्रिपल सिलाई यानी कि तीसरी सिलाई भी उसी सिलाई के ऊपर ही लगानी है। सिलाई को हमने आगे पीछे नहीं होने देना, बिल्कुल आराम आराम से और सुकून के साथ सिलाई लगाएंगे, जल्दबाजी में नहीं करेंगे। जल्दबाजी में ये काम करेंगे तो एक तो हमारी जो चून है का एक्स्ट्रा कपड़ा है वो नीचे आ जाएगा, दूसरा ना सिलाई हमारी आगे पीछे हो जाएगी, बहुत बुरी लगेगी। ये देखिए कितने परफेक्ट चून बन के रेडी हो चुके हैं। फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी है आपको। ये 3 से 3.5 साल की बच्ची का मैं बना रही हूँ। ये फ्रेंड, ये मैंने पीछे जो स्टेप बांधने हैं फ्रॉक के पीछे फिटिंग के लिए, उनको सिलाई कर रही हूँ मैं डबल करके, और इसके मैंने सिलाई लगाती जा रही हूँ। दूसरा स्टेप भी इस तरह रेडी कर लिया। अब इनको सीधा कर लेते हैं हम। किसी भी नोकदार चीज़ की मदद से हम इसको सीधा कर लेंगे, और इसकी जो नोकें हैं वो अच्छी तरह किसी नोकदार चीज़ की मदद से इसकी नोकें बाहर हमने निकालनी है। ये फ्रेंड, अब मैं आई हूँ घाघरे की तरफ, और घाघरे को भी ये देखें ऊपर मैंने तकरीबन 1.25 इंच कपड़ा मैंने छोड़ दिया है, और मशीन का फुल टांका मैंने बड़ा कर लिया है। इस मशीन के टांके को बड़ा करके अब मैं इसको सिलाई लगाई है। फिर एक पैर का मार्जिन छोड़ के, हाफ पैर का मार्जिन छोड़ के दोबारा से फिर मैं सिलाई लगा रही हूँ। उसको पलट के इनकी जहाँ से मैं गई थी सिलाई लगाते हुए शुरू की थी, वहीं पे आके मैंने फिनिश कर दिया। और मैंने फिरकी वाली साइड पे जो धागा था उसको मैंने पकड़ के दोनों धागों को आगे से मैंने नोट लगा के खींच लिया है, और खींच के जितनी हमारी ये पेटी है पेटी के बराबर इसको करेंगे हम। अभी पेटी के बराबर नहीं हुआ, ये देखिए इस तरह हम इसकी मेजरमेंट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से ये पेटी के बराबर आ गया हमारा, जो चेस्ट है चेस्ट के बराबर आ गया। यहाँ से हम इसको गिरा लगा लेंगे मजबूती के साथ। दोनों धागे चारों धागे पकड़ के हम नोट लगाएंगे इसके ऊपर। अब हाथ की मदद से जो जितनी भी चून है सबको हम बराबर कर लेंगे, बिल्कुल एक जैसे इक्वल से होने चाहिए, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होने चाहिए। मैंने चेस्ट नीचे रख लिया, उसके ऊपर मैंने चून वाला घाघरा देखो पकड़ा हुआ मैंने।
जो साइड मैंने धागे की खींची थी, यानी कि फिरकी वाला साइड मैंने खींचा था धागे का, वो मैंने ऊपर कर लिया है। और जो सीधी साइड है कपड़े की, वो मैंने चेस्ट के साथ में मिला दी है। और जो हमने सिलाई पहले लगाई थी ना किनारे वाली साइड पे, उस सिलाई के ऊपर ऊपर तकरीबन हम सिलाई लगाएंगे। और दूसरे हाथ की मदद से हम जो अपनी चुन डाली है उनका हम कपड़ा जो है उसको सीधा करते जाएंगे, नीचे से यानी कि फुट के नीचे ना आ जाए सिलाई में, इसलिए हम हाथ की मदद से उनको सीधा करते जाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी चुन बन के जो रेडी हो चुकी हैं। ये थोड़ा सा मैंने घाघरे के पास सिलाई लगाई, थोड़ी सी, पूरी सिलाई मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि घाघरे को मैंने फोल्ड करना है, इसलिए मैंने हल्की सी सिलाई लगा ली है नीचे से। ये देखें, ये मैंने घाघरे का जो दामन है उसको फोल्ड कर रही हूँ। ये लेस लगाने का तरीका मैंने अपनी काफ़ी वीडियो में बता चुकी हूँ। सेम वही ट्रिक मैंने इसके ऊपर यूज़ करनी है। ये देखिए, जो मैंने निशान लगाया था उसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। और कोशिश करनी है कि जहाँ भी हमारा कॉर्नर हो वहाँ से हम लेस लगानी शुरू करें, कॉर्नर अच्छा बनता है। कोने से हम लेस लगानी शुरू करेंगे ना, कोना बहुत अच्छा बनेगा। अदरवाइज़ कहीं से कम कहीं से ज़्यादा यानी कि आ जाता है, ये अच्छा नहीं लगता। आप चाहें तो बाद में, मैं तो प्रेस कर रही हूँ, आप चाहें तो सुई धागे की मदद से भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रेस की मदद से भी बहुत अच्छी और बहुत ही मज़बूती के साथ ये जो है ना लेस लगती है। ये देखिए, मैंने पहले जो निशान लगाया उसके ऊपर मैंने लेस रख ली है, उसी निशान के ऊपर मैंने लेस रख के और पहले आयरन की मदद से हल्का सा मैंने ऊपर से पंच किया है। बहुत ज़्यादा आयरन मैंने देर नहीं रखनी ऊपर, ज़्यादा देर हम आयरन ऊपर रखेंगे तो ये इसके साथ चिपक जाएगी आयरन। हल्का हल्का सा बस, यानी कि एक निशान हो जाए कि ऊपर हमारी जो है ना लेस जो जॉइंट हो चुकी है। अब मैंने कागज़ ले लिया, कोई भी आप पेपर ले सकते हैं, अखबार का ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, कॉपी का। वो लेके मैंने तकरीबन 30 सेकंड के लिए मैंने आयरन को फुल गर्म करके इसके ऊपर रखा है। और मैंने किसी भी कपड़े की मदद से इसको ऊपर से हम दबाते जाएंगे, जहाँ जहाँ पे हमने आयरन रखी है। दबाने से ये होगा कि जो इसके साथ गम वगैरह लगी हुई है लेस के साथ, ये कपड़े के अंदर जो उसके धागों में ना घुस जाएगी। जब उसके धागों में ये फंस के तो जिनके कपड़े की दूसरी साइड में निकलेगी तो ये ना उतरेगी नहीं। थैंक्स फॉर वाचिंग जी फ्रेंड। ये फ्रंट साइड और ये फ्रॉक की बैक साइड है। बैक साइड पे मैंने एक लेयर लगाई हुई है लेस की, और इसके ट्राउज़र के 5 रुपये में लगाई है। इसके साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।